क्या है आखिर बाबा राम रहीम का क्रोकोडाइल कांड? चूंकि स्वर्ग जैसे आश्रम में इंद्र जैसी जिंदगी जीने वाला बाबा राम रहीम अब नरक भोग रहा है। रंग बिरंगे कपड़ों और रंगरलियां मनाने का शौकीन राम रहीम जेल के अंदर बावला सा हो रहा है। सलाखों के पीछे वो आखिर कैसे पागलों जैसा बर्ताव करने लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर कैसे पागलों जैसा बर्ताव करने लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी। कल तक जिस राम रहीम का चेहरा दमकता था, चमकता था, उसे अब जेल में अपनी सूरत से नफरत होने लगी। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, हीरे मोती से जड़े कपड़े जो एक बार पहनता था, उसे दोबारा नहीं पहनने वाला राम रहीम अपनी सेल में जेल का पैजामा कुर्ता पहनकर रोता है। वो दिन रात जेल की सेल में बड़बड़ाता है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी, वो दिन रात बस रोता रहता है। जेल में पागल हो जाएगा बलात्कारी बाबा। बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो जेल में पागल हो गए हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। 10-15 लोग तो मेरे सामने ही पागल हो गए, जेल में मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ गई। तो मुझे लगता है कि ये इस बाबा से जेल कटेगी नहीं, और 3-4 महीने में ये इनका दिमाग जो है उस पोजीशन पे आ जाएगा कि ये पागल हो सके। सुना आपने, बस 3-4 महीने और उसके बाद राम रहीम पूरी तरह से पागल हो जाएगा। अभी तो सिर्फ गिने चुने दिन गुजरे हैं। साधु के भेष में शैतान और साध्वियों के साथ बलात्कार का गुनहगार राम रहीम वैसे तो अभी से ही पागलों जैसी हरकतें करने लगा है, लेकिन 20 साल तो दूर की बात है। डर है कि कहीं ये पाखंडी साल बीतते बीतते पागल न हो जाए। ये हम नहीं कह रहे, रोहतक जेल से जमानत पर बाहर आए हैं वो तो यही कह रहे हैं। बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो जेल में पागल हो गए हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। 10-15 लोग तो मेरे सामने ही पागल हो गए, जेल में मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ गई। तो मुझे लगता है कि ये इस बाबा से जेल कटेगी नहीं, और 3-4 महीने में ये इनका दिमाग जो है उस पोजीशन पे आ जाएगा कि ये पागल हो सके। जेल के अंदर पहुंचते ही राम रहीम की हरकतों, कारगुजारियों और कारस्तानियों को अपनी आंखों से देख चुके डॉक्टर स्वदेश किराड़ के मुताबिक भोले भाले भक्तों के चढ़ावे और काले धंधों से धनवान बने राम रहीम के राजनीति ठाट बाट हवा हो गए। स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने वाला राम रहीम अचानक नर्क में पहुंच गया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि क्या से क्या हो गया, वो कहां से कहां आ गया। ये बाबा बहुत राजसी ठाट बाट से रहा है। एसीओ में रहने वाला बाबा था। एकदम स्वर्ग से नर्क में जो आ जाता है आदमी, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ गया। 25 अगस्त को जेल में कदम पड़ते ही राम रहीम कैसे होशो हवास खो बैठा। सुपर हीरो और स्वयंभू भगवान के गुमान में जीने वाला राम रहीम कैसे जार जार रोने लगा। बलात्कारी बाबा की काल कोठरी वाली जिंदगी की एक एक कहानी आंखों देखी शख्स की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कैसे 20 साल तक नर्क जैसी जिंदगी जीने के एहसास भर से राम रहीम कांप रहा है। और अब इसको महसूस हो रहा है कि मैं जेल से निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जेल का जीवन जो है ना वो बहुत अलग है। जेल को नरक के बराबर हम मानते हैं। नरक हमने देखा नहीं, लेकिन नरक जो है जेल नरक से कम नहीं होता। और अब जो है ये जेल से निकल नहीं पाएगा।
इस स्वयंभू संत को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उसे 20 साल कैद बामुशक्कत की सजा होगी, क्योंकि उसके पैरों पर तो बड़े बड़े नेता भी मत्था टेकते थे। इसको ये नहीं था कि भी मुझे 20 साल की सजा हो जाएगी, क्योंकि स्वयंभू आदमी था, एक राजा की तरह जीवन इसने जिया है। सभी प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक और जितने भी छोटे से बड़े नेता सब इनके पैरों में जाके पड़ते थे। तो इसको महसूस ये कहीं था नहीं इसके जहान में कि मुझे इतनी बड़ी सजा हो सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत की तरह घिनौने गुनाह पर सख्त सजा के बाद राम रहीम को काट मार गया है। वो जेल के अंदर रात रात भर रोता रहता है, न खाता है न पीता है, बस पागलों की तरह रोता रहता है। और जमीन पे बैठ गया, रात को भी उसके रोने की आवाज आती रही, मतलब सुबकने की आवाज सुनते रही। 25 को तो ये हाल रहा, खाया उसने कुछ नहीं। उसके पास जो लंगर का भोजन है वो पहुंचाया गया, और लंगर के भोजन में जो आम भोजन होता है, बिल्कुल सादा भोजन होता है लंगर का। राम रहीम को जेल के खास सेल में रखा गया है। जिस पल से उसे सलाखों के पीछे लाया गया है, तभी से वो जमीन पकड़कर बाप बाप कर रहा है। उनको अकेले को उस अप्रूवल सेल में लाया गया। तो जैसे उनको ला करके अप्रूवल सेल में बंद किया, तो बस वो जमीन पे ही बैठ गए और जमीन पे बैठ के रो रहे थे। बात बात में खुद को इंसान और इशारों इशारों में अंध भक्तों का भगवान कहलाने वाला बलात्कारी राम रहीम कभी सुबक सुबक कर रोता है तो कभी चिल्लाने लगता है। अब तो वो भगवान भगवान भी करने लगा है। धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले इस महाशैतान को जेल की चार दीवारी काट रही है। वो सेल से बाहर निकलता है तो अंदर जाने के नाम पर गला फाड़कर रोने लगता है। 27 तारीख को भी ये घूम रहा था अपने अप्रूवल सेल में, और जब फर्श पे बैठ गया बाहर, तो जब बंद करने की बात आई कि भैया रात को सबको बंद करते हैं, 7 बजे सबको बंद करते हैं, अपनी अपनी जो है उनकी चक्कियां बोलते हैं, हम चक्कियों में बंद करते हैं। तो उस समय भी ये गिड़गिड़ाने लगा कि जी मुझे डर लगता है, मुझे अंदर बंद ना करो, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक अंदर बंद होना पड़ता है। तो 2 काले कंबल लेकर के और एक अपने चादर लेकर के अंदर चला गया। वैसे तो जेल के अंदर बनी विशेष अदालत में 20 साल की सजा सुनते ही उसे सांप सूंघ गया था। उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि सजा सुनाए जाने के बाद वो अपने पैरों पर चलने की हालत में भी नहीं था। फिर ये वहीं बैठ के सजा होने के बाद तो इनको उठा करके जो 2 आदमियों ने सहारा दिया, तब इसको अप्रूवल सेल तक पहुंचाया। राम रहीम को रोहतक जेल के बाकी कैदियों से अलग रखा गया है, क्योंकि उसके कुकर्मों को सुनकर बाकी कैदियों में गुस्सा इस कदर है कि अगर सामने मिल जाए तो उसकी जान तक ले लें। जैसे ही इनको दोषी करार किया गया, तो लोग देश की न्याय व्यवस्था पे, न्याय प्रणाली पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, और फिर ये सब लोगों में ये होगा कि इसने जो है गलत कर्म किया है, इसलिए इसको सजा हुई है। तो उसके बाद तो सभी कैदियों में, बंदियों में बहुत आक्रोश हो गया। और दूसरा, जो पंचकुला में लोग मरे हैं, जो बेकसूर लोग मारे गए हैं, प्रॉपर्टी का इतना नुकसान हुआ, तो उस बात को लेकर के तो कैदियों और बंदियों में बहुत ज्यादा आक्रोश हो गया, गुस्सा हो गया। अगर मान लो कैदियों और बंदियों को ये मिल जाता तो हो सकता है इसकी हत्या भी कर देते। जेल में राम रहीम की हरकतों को अपनी आंखों से देखने वाले पूर्व कैदी स्वदेश किराड़ का दावा है कि अधर्म, कुकर्म और पाखंड की पोल खुलने के बाद अब उसे पश्चाताप भी हो रहा है, क्योंकि हर वक्त उसका सर शर्म से कड़ा रहता है। पछतावा तो जैसे ये आवाज बार बार बोल रहा था कि हे भगवान की हो गया, मैं ए रब्बा की हो गया है, मैंने की कितना है, सुबह के रो रहा था। अब ये रो रहा था तो ये पश्चाताप ही था इनका। और दूसरा, ये किसी से बात नहीं कर रहा था, सर इसका उठा नहीं। रोहतक से दिनेश कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला बाबा अब जेल में आखिर किस तरह रहेगा, क्योंकि वो एक पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है और लोगों को डर ये भी है कि कहीं 20 साल का जो ये जेल का सफर है
वो 3 महीने के बाद ही कहीं पागल ना हो जाए। जिस तरीके से बाबा लगातार वहां डिमांड करता है, कभी हनीप्रीत को मांगता है तो कभी वहां खाने को लेकर वो बवाल करता है, लेकिन जो तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है, जो जेल से बाहर आए उन्होंने बताया कि आखिर बाबा किस तरीके की बातें कर रहा है, उससे यही लग रहा है कि क्या बाबा 20 साल का जेल का ये सफर पूरा कर पाएगा। हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।